हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं जो आरएस मेंस का पेपर सेकंड है, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपके इथिक्स की है, सेकंड यूनिट जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इसमें टॉपिक रहेगा आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस जो भी वीडियो लेक्चर्स था उसमें हमने ये वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की थी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बाइंडर्स, स्वीटनर्स, इस प्रकार के हमने कवर किए थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के रिगार्डिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपसे 20 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 50 वर्ड्स में पूछ सकते हैं एंड 100 वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। 20 वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे किसी भी किसी भी औषधि है उसके रिगार्डिंग आपको नाम देकर पूछ सकते हैं। इसको डिफाइन कीजिए, तो आपको उसमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके मेजर एग्जाम्पल लिखने होंगे। वही आपको से 100 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आपको सभी जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। 50 वर्ड्स में पूछा जाता है तो किसी पर्टिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगा उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जैसे कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, आपकी प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो उनमें आपको उनकी डिटेल से कवर करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स है औषधि होती क्या है। औषधि होती हैं वो एक कम आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं। तो ऐसे केमिकल जिनका आणविक द्रव्यमान क्या हो, कम हो, और इनका यूज है वो रोगों के निदान के लिए और उनके उपचार करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज है वो किया जाता है। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका यूज है वो रोगों की कंट्रोल करने के लिए, मानव और जीव जंतु में होने वाले जो भी रोग है उनके उपचार के लिए इनका यूज है वो किया जाता है। और ये होते क्या है, साधारणतः ये हमें कम आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होने वाली जो भी विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं हैं उन जैविक प्रक्रियाओं में इंक्लूड होते हैं और चिकित्सीय रूप से लाभदायक जो प्रभाव है वो उत्पन्न करते हैं। जैविक प्रक्रियाओं में आप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, आपके न्यूक्लिक अम्ल है, तो उनसे क्रिया करके आपके लिए मेडिकल रूप से बेनिफिशियरी प्रतिक्रिया उत्पन्न है वो करते हैं। तो इसमें हमने देखे इंपॉर्टेंट ड्रग्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रग्स को कवर कर रहे हैं वो रहेगा आपके पीड़ाहारी एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स के क्या होते हैं? ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स जो आपके दर्द या फिर आपकी पीड़ा को कम करें, वो हो गया आपके एनाल्जेसिक। तो डेफिनेशन काफ़ी ईजी है। एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपकी पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक प्रकार के आप इन्हें तंत्रिका सक्रिय औषधि बता सकते हैं कि ये नर्व एक्टिव ड्रग्स हैं। नर्व सिस्टम है उसके एक्टिव ड्रग्स हैं, ये होते हैं पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। इसके टाइप्स आप बता सकते हैं कि 2 टाइप्स के ये आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है नॉन नार्कोटिक, दूसरे होते हैं नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जिनके आप कंटिन्यू अगर आप यूज़ भी करते हो तो आपको उनकी मैक्सिमम आपको हैबिट फॉर्मेशन नहीं देखने मिलेगी। वही अगर आपने इनका नार्कोटिक का आपने अधिक यूज़ कर लिया तो आपकी हैबिट फॉर्मेशन बन जाएगी, आपकी बॉडी है वो इनकी आदी हो जाएगी, फिर आपको इनको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के इनके जो ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं नॉन नार्कोटिक अस्वापक। अस्वापक जो वे सामान्य पीड़ाहारी होते हैं जिनके सेवन से व्यक्ति, हमने देखा कि इनकी हैबिट नहीं होती, इनका आदी नहीं होता, और इनमें जो भी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, ज्वरनाशी लक्षण है वो भी देखने को मिलते हैं। मेजर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल है, ये मेजर इसके एनाल्जेसिक जो भी दवाएँ हैं इनके एग्जाम्पल देखने मिलते हैं। और इसमें एस्प्रिन के संबंध में कहा जाता है कि एस्प्रिन जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको कभी भी खाली पेट इसका यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन में एक प्रकार का सिलिसिक अम्ल पाया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है। जब भी आप एस्प्रिन है आप इसको खाली पेट यूज़ कर लेते हो तो ये जल अपघटित होकर इस प्रकार का सैलिसिलिक अम्ल बनाती है, जिससे आपके जो भी स्टमक होगा उस स्टमक के अंतर्गत घाव है वो उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए एस्पिरिन का यूज है वो कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। दूसरा आते हैं नार्कोटिक। नार्कोटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके यूज़ से ह्यूमन बॉडी है वो आपको इनकी हैबिट हो सकती है, आप इनके आदी हो सकते हैं। और इसके मेजर एग्जांपल आप लिख सकते हैं मार्फिन, कोडिन और हेरोइन। तो जो भी तीव्र और असहनीय दर्द होता है तो उस कंडीशन में आप इन ड्रग्स का यूज़ है वो देखने को मिलता है, उनमें इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल है मार्फिन, कोडिन और हीरोइन। नेक्स्ट जो ड्रग्स होते हैं वो उसमें आते हैं प्रशांतक, ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स है वो मानसिक रोगों के लिए, इलाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं उनके इलाज के लिए जिस प्रकार के ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। तो
इसमें ये भी एक प्रकार की तंत्रिका नर्व सिस्टम है। इसके तंत्रिका सक्रिय होती है जो आपकी ह्यूमन बॉडी की तंत्रिका सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, उस पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब भी इन ट्रैंक्विलाइजर्स का जो भी पेशेंट इनका यूज़ करते हैं तो उनको निद्रा की समस्या रहती है, उनका नींद बहुत आता है, तो निद्राकारी प्रभाव है वो इनके इन ड्रग्स में देखने को मिलता है। और जो इतने भी तनाव के पेशेंट हैं या फिर जिनको अधिक चिंता वगैरह होती है तो उसमें ये रिलीफ का कार्य है वो ट्रैंक्विलाइजर्स है वो करते हैं। मेजर एग्जांपल हम देखें तो मेप्रोपमेट, इक्विनल, क्लोरडाइजिपोक्साइड और बार्बिट्यूरस अम्ल है उससे व्युत्पन्न जो भी होते हैं जैसे कि वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनेल है, इनका यूज़ ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में किए जाते हैं। तो डेफिनेशन है कि ऐसे केमिकल जो मानसिक रोगों के उपचार के लिए, उनके निदान के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। इनका इनसे जो प्रभाव होता है वो निद्राकारी प्रभाव होता है। अगर आप कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो उससे तनाव वगैरह है तो उनसे कुछ टाइम के लिए, जब तक इनका प्रभाव रहता है तब तक के लिए इसको मुक्ति मिलती है। एग्जाम्पल है मेप्रोपमेट, इक्विनल, क्लोरडाइजिपोक्साइड और बार्बिट्यूरस अम्ल है उसकी व्युत्पन्न जैसे कि वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकोनेल। इससे प्रीवियस हमने देखा था पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, जो तीव्र दर्द और जो पीड़ा होती है उसको कंट्रोल करते हैं, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। एंड अभी देखा ट्रैंक्विलाइजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रति सूक्ष्मजीवी एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है 20 वर्ड्स में तो आप इसमें डेफिनेशन लिखनी होगी। ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फफूंद से उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे केमिकल जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या कवक हो या फफूंद है, इनकी ग्रोथ को रोकते हैं या फिर इनको नष्ट करते हैं। तो उनके उपचार के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, उन्हें बोलते हैं प्रति सूक्ष्मजीवी। 3 टाइप्स के होते हैं। जीवाणुनाशी, जो किसी भी जीवाणु होता है उसको नष्ट कर दे, उसको किल कर दे, वो जीवाणुनाशी। दूसरे होते हैं जीवाणुरोधी, जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, वो होते हैं जीवाणुरोधी। और थर्ड होता है प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करने वाले। एंटी माइक्रोबियल्स है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। एनाल्जेसिक है, उसको भी हमने 2 टाइप्स में देखा था, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। और एंटी माइक्रोबियल्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड है वो किया है। नेक्स्ट आता है एंटी एसिड्स। एंटासिड्स प्रति अम्ल। एंटासिड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी में जो भी अम्लीयता की समस्या होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज है वो किया जाता है। जब भी आप किसी भी ऑयली पदार्थ या फिर चाय, कॉफ़ी, मुरब्बा, अचार वगैरह का अधिक सेवन कर लेते हो तो इन खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से आपकी जो भी स्टमक होता है उसमें एक अम्लीयता है बन जाती है। और उस को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार के ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें सारी प्रकृति के ड्रग्स हैं उनका यूज़ है वो किया जाता है। तो इसके एग्जांपल हैं, एंटी एसिड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये किसके एग्जांपल हैं? एंटी एसिड्स के हैं, प्रतिअम्ल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ड्रग्स आता है वो होते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है, ये आपसे 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। तो 50 वर्ड्स में जब पूछा जाता है तो आपको इसकी हिस्ट्री भी बतानी होगी कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई, फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक्स कौन सी थी और इसके टाइप्स है वो बताने होंगे। एंटीबायोटिक्स की देखें तो इसकी खोज है वो पॉल एहरलिक के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा सिफिलिस नामक एक बीमारी थी जिसकी निदान के लिए इस प्रकार के ड्रग्स है इसकी खोज की गई थी और उनके द्वारा जो बनाई गई दवाई का नाम था आर्सफेमिन या फिर सेल्वर्सन। आर्सफेमिन या सेल्वर्सन है, इस ड्रग्स का निर्माण है वो पॉल एहरलिक के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा इसमें रिसर्च की गई थी लगभग 19वीं सदी के दौरान। इस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स हैं इन पर उनके द्वारा रिसर्च की गई थी। देन हम देखते हैं उनके द्वारा फिर 1932 में भी एक प्रकार की रिसर्च की गई थी, प्रोटोन्सिल का उनके द्वारा प्रतिजीवाणु प्रोटोन्सिल का निर्माण किया गया था। तो ये अलग है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इनका नाम आता है। इनके नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इनके द्वारा नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, इसकी खोज की गई थी। एक बैक्टीरिया था पेनिसिलियम नोटेटम, इसमें इस ड्रग्स की खोज है वो की थी। पेनिसिलियम इनके द्वारा ड्रग्स है वो बनाया गया था 1929 में। इनके द्वारा इस पेनिसिलिन की खोज है वो की गई थी। पेनिसिलिन के पृथक्करण, उसके बाद में मेडिकल प्रशिक्षण के लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में टाइम लिया था और इस प्रकार के ड्रग्स है उसकी खोज है वो की गई थी। तो एंटीबायोटिक्स हमने देखे इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो उसमें हमें देखते हैं पेनिसिलियम, ऑफ्लोक्सिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, इसी प्रकार क्लोरेम्फोनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये है प्रतिजैविक ऐसे केमिकल जो क्या होते हैं, लैब में बने होते हैं, संश्लेषित रसायन होते हैं, जिसका यूज है वो आपके रोगों के निदान के लिए है वो यूज़ किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है उनकी उपापचय प्रक्रम के अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रतिजैविक। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी 19वीं शताब्दी में जो खोज है वो पॉल एहरलिच के द्वारा की गई थी। देन एक नाम हमने देखा 1929 में एक अन्य वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके द्वारा एक नेचुरल रूप से जो एंटीबायोटिक्स खोजी थी वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। एंड फिर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। जीवाणुनाशी, जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं वो जीवाणुनाशी होते हैं। दूसरा होते हैं जीवाणुरोधी, जो जीवाणुओं की ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज है वो किए जाते हैं। जीवाणुनाशी के एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, ओफ्लोक्लासिन और एमिनोग्लाइकोसाइड। और थर्ड जो हमने दूसरे टाइप्स के देखे हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं जीवाणुरोधी, और ये होते हैं क्लोरेम्फोनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 टाइप्स के जीवाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, और उनमें की जो भी परास होती है जिस पर वो प्रतिजीवाणु प्रभावकारी होते हैं उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो इस आधार पर जो भी प्रतिजीवाणु होते हैं उनको 3 टाइप से हमें आप है डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो भी प्रतिजीवाणु होते हैं, तो ये तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए यूज है वो किए जाते हैं। वे एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु हैं उनकी विस्तृत प्रयास होती है, रेंज होती है, उसको नष्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, तो ये इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हैं। नैरो स्पेक्ट्रम है वो या तो पॉजिटिव के विरुद्ध कार्य करेंगे या फिर नेगेटिव के, तो दोनों में से किसी एक के विरुद्ध ही कार्य करते हैं, वो होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है आपके पेनिसिलिन की तो खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और पेनिसिलिन जी है वो इस लिमिटेड स्पेक्ट्रम के जो भी प्रतिजीवाणु हैं जो बायोटिक्स हैं इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम है ये किसी भी एक विशेष प्रकार के रोग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही इनका यूज़ है वो किया जाता है। तो एक किसी विशेष प्रकार के रोग पर ही ये प्रभावकारी होते हैं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम है वो कहलाते हैं। तो इसमें हमने कवर किया है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, एंटीबायोटिक्स के टाइप्स हमने कवर किए हैं, और प्रतिजीवाणु है स्पेक्ट्रम के आधार पर हमने इसको कवर किया है। थर्ड और 5th नंबर के हमारे जो आते हैं प्रतिरोधी एंटीसेप्टिड्स। एंटीसेप्टिड्स है वो शरीर में बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न जो भी गंध होती है उस गंध को कम करने के लिए यूज है इनका किया जाता है। वे केमिकल या वे रसायन जो हानिकारक जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, और जो भी हमारे लिविंग टिश्यू है उनको हानि नहीं पहुंचाते। तो ये होते हैं प्रतिरोधी एंटीसेप्टिड्स। इनसे जो भी जीवित ऊतक होते हैं जैसे कि त्वचा के कटने या घाव होने पर इनका यूज है वो किया जाता है, और इनका यूज है वो दूसरे में देखें तो शरीर में जो भी बॉडी में बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न गंध होती है, अपघटन से उत्पन्न गंध होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इनका यूज है वो किए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें आयोडीन है। इसके अलावा आप इनका यूज जो भी आपके माउथ वॉश है, आपके टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, इनमें भी इसका यूज है वो देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ड्रग्स है वो है आपकी प्रतिहिस्टामिन
एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं। एंटी हिस्टामिन जो आपके एलर्जी की बीमारी होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ है वो देखने को मिलता है। तो वे केमिकल जो आपके एलर्जी के उपचार में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं प्रति एलर्जी ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। आप अगर देखते हो कि एलर्जी होती है, सभी किसी की एलर्जी होती है तो उसके बॉडी में या तो दाने से बन जाते हैं या फिर आँखों में खुजली, पानी आना, आँखों से पानी, नाक बहना, इस प्रकार के जो भी आपको लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। इसका मेजर कारण होता है कि एलर्जी के कारण आपके एक हिस्टामिन नामक जो रसायन होता है वो है जो आपके या तो त्वचा में पाया जाता है या फेफड़े, यकृत के जो भी टिश्यू होते हैं उनमें वह रक्त में उपस्थित होता है। उसके कारण इस प्रकार के जो भी लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो उस के कारण ही इस हिस्टामिन नामक के केमिकल के कारण ही इसका नाम है वो, इस ड्रग्स का नाम एंटी हिस्टामिन रखा गया है। और इसका जो यूज हम देखते हैं तो ये आपके एलर्जी के उपचार के लिए है वो देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ब्रोम केनिरामिन और टर्फेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामिन और क्लोरफेनिरामिन। तो निरामिन से दो ड्रग्स हैं, एक है ब्रोम केनिरामिन और दूसरा आता है क्लोरफेनिरामिन। तो ब्रोम केनिरामिन और क्लोरफेनिरामिन और इसके अलावा टर्फेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामिन। तो 2-3 बार आप इनको रीड करोगे तो ये थोड़ा बहुत आपको याद है वो हो जाएगा। टर्फेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामिन, क्लोरफेनिरामिन और ब्रोमकेनिरामिन। यूज इसमें एलर्जी की जो भी बीमारी होती है इनको कंट्रोल करने के लिए इनका यूज है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो इनका यूज आप जब भी देखते हो तो जो भी डॉक्टर होता है, जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका सभी का यूज ही आप बता सकते हो। डॉक्टर की सलाह पर इनको यूज़ करना चाहिए, वरना इनसे आपके क्या होते हैं अदर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल सकते हैं। जितनी भी आपकी एलर्जी की दवाइयाँ आती हैं उनमें भी निद्राकारी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार के आपके ट्रैंक्विलाइजर्स में आपने देखा था कि इनसे भी निद्राकारी प्रभाव होता है, उसी प्रकार जो प्रतिहिस्टामिन जो भी ड्रग्स होते हैं इनमें भी निद्राकारी प्रभाव वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने जो लास्ट हमने कवर किया है प्रति अम्ल एंटी एसिड्स, इनको हमने कवर कर लिया है कि जो भी आपकी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें स्टमक होती है, उसकी अम्लीयता होती है, अम्लीयता की जो भी समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या है, उसको कम करने के लिए इनका यूज़ है वो देखने को मिलता है। जब भी आप चाय, कॉफ़ी, अचार का अधिक सेवन कर लेते हो, अनकंट्रोल इनका यूज़ करते हो तो इनसे आपकी जो स्टमक होता है उसके अंतर्गत हाइड्रोक्सिल एक अम्ल है वो स्रावित होता है, जिससे आपके पीएच का स्तर है अमाशय में वो अधिक गिर जाता है और पेट में आपके इस प्रकार की एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याएं वो देखने मिलती है। तो इसके निदान के लिए जो आप यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स हैं उनमें सारी प्रगति के ड्रग्स है वो यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट ड्रग्स को देखा है, ड्रग्स की डेफिनेशन देखी और जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश है वो की है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।